इतना बड़ा धोखा किया गया है तो इसमें विश्वास तो हर किसी से हट ही गया है। कौन करेगा विश्वास? अपने पड़ोसी से भी सबसे ज्यादा तो पड़ोसी पे विश्वास होता है। इंसानियत को उसने तार तार ये करा है कि इसी की मदद करने के लिए वो 5,000 रुपए से दे रही थी है। उसके बाद में इनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी होगी। देखिए, बिल्कुल बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौके पे मौजूद हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं। कभी कोई लड़ाई झगड़ा आप लोगों ने देखा था? कभी कुछ हुआ था इस तरीके से लड़ाई झगड़ा? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। लड़ाई झगड़ा होता तो घर में थोड़ी कोई आने देता। जब घर में आए हैं, चाय मांगी, पानी मांगा, तो लड़ाई झगड़े का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, परिवार वाले? जी, आमने सामने रहते हैं। जब पड़ोस के हैं तो पड़ोस में जब हैं तो जानना तो जरूरी है। जब जो बच्चे हैं इनके यहाँ बाल कटवाने जाते थे, भैया भैया बोलते थे। जो पास में है, दूरी कितना है, आमने सामने है, तो सब किसी ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से? पता ही नहीं था, सोचने की तो बात ही नहीं। जब भैया दारी चल रही है, भैया बंदी निभा रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है उनका। अगर यहाँ शांति से सब लोग रहते थे, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे? हाँ, दुखी थे। अब आप लोग को लग रहा है कि भाई किस पे विश्वास कर ले, कैसे विश्वास कर ले? इतना बड़ा धोखा किया गया है तो इसमें विश्वास तो हर किसी से हट ही गया है। कौन करेगा विश्वास? अपने पड़ोसी से भी सबसे ज्यादा तो पड़ोसी पे विश्वास होता है। जब पड़ोसी ऐसा करेंगे तो विश्वास किस पे किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात है। पड़ोसी ऐसा करेंगे तो विश्वास किस पे किया जाएगा? ये वाजिब सवाल है, बड़ा सवाल है। क्योंकि आप समझिए कि एक घर छोड़ के रोड क्रॉस करके ही जावेद का और साजिद की दुकान थी और वहां इस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लोग काफी ज्यादा आक्रोशित है, लोग डरे हुए हैं। भाई साहब, कभी आप लोगों ने सोचा था कि इस तरीके से सामने के व्यक्ति ऐसा करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं ये लोग, बहुत ही बढ़िया हैं। इन्होंने ऐसा किया, ये सुन के बहुत ही दुख हुआ। ये लोग आते जाते थे यहाँ? हाँ, ये लोग आते जाते थे। कभी भी ऐसा आप लोग को उम्मीद नहीं? अभी ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप लोग कभी लगा था कि इस तरीके से कुछ होगा? हम तो सब दूसरे मोहल्ले से आए हुए हैं देखने के लिए। जब से सूचना मिली कि ये घटना हुई टीवी के माध्यम से और वैसे यूट्यूब के माध्यम से, तो लेकिन आपके क्षेत्र में कभी इस तरीके से नहीं, ऐसी कभी वारदात नहीं हुई। कभी उम्मीद नहीं था? पहली घटना है इस तरह की। आपको लगा भी नहीं था कि ऐसा होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल किसी को भी उम्मीद नहीं थी इस तरह की कि बच्चों के साथ में कोई ज्यादती क्यों करेगा। बिल्कुल, बच्चों के साथ जाति क्यों करेगा? और ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब पुलिस भी ढूंढ रही है। हम भी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि भाई अब विश्वास किस पे किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जी, देखिए बिल्कुल यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं। यहाँ पुलिस आई थी, सबसे बात की है पुलिस, जांच करके गई है अच्छे से, जांच की है पुलिस अच्छे से, लोगों से बातचीत की है यहाँ पे। हाँ, जांच करके गई है। हाँ, क्या क्या पूछा पुलिस ने, क्या क्या सवाल किए? यही सब पूछे कि कैसे क्या बात भाई, ऐसे ही पूछे। और रात में सही समय पे आ गई थी पुलिस? अब जब हम ना आए, हम तो बाद को आए। हम लोग तो रिश्तेदार हैं। कभी कभी आप लोग को लगा था इस तरीके से कि कोई वारदात, इस तरीके से कोई घटना को अंजाम दिया जाएगा? कभी भी? हमें कुछ नहीं पता। कभी भी नहीं। देखिए हमारी किसी से लड़ाई है, दंगा ना है। हमारे भाई को कहूँ 20 साल हुई उनके लिए रहे, कोई आजकल के थोड़ी रह रहे बधाइयों में। कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? न, देखिए कभी हमारे बालक अकेले रहते और से आज कोई नए थोड़ी रह रहे, बालक अकेले नए थोड़ी रह रहे हैं। और पुलिस भी यहाँ आई थी, लोग बता रहे हैं, पूछताछ करके गई कि आखिर वारदात कैसे। हाँ, और ले गई जब जत्ती, हमने जाके हमारे भैया आ जाए तब लाश ले जाइयो, तब सबका मार गई डंडन से और लाश लेके चली गई वहाँ दे जाए चीलेगढ़ में लाश। गुस्सा भी है आप लोगों के अंदर? देखिए, एक थोड़ा गुस्सा भी है क्योंकि पुलिस का ये कहना था कि भाई वो बॉडी को लेकर जा रहे हैं। यहाँ के परिवार के लोग कह रहे थे कि थोड़ा देर रुक के जाते। ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस यहाँ मौके पे पहुंची थी, जांच की, सवाल जवाब किए और उसके बाद वो वहां से निकली है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके से यहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया है, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर अब विश्वास करें तो किस पे करें और क्या अपने। देखिए बिल्कुल, जावेद जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक इंसाफ अधूरा है, ये परिवार वालों का कहना है या आसपास के लोगों का कहना है। लगातार पुलिस की भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द जावेद को पकड़ें। आज जैसा बता रहे हैं कि लोग देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लोग यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि
कि भाई कब तक गिरफ्तारी होगी। और आप समझिए कि ये जो दुकान है, ये दुकान है साजिद और जावेद की, और इसी के अंदर ये दोनों जो है वो बार्बर का काम करते थे। और अंदर से देखिए आप कि यहाँ से जब वो बाहर निकले शाम में 6:30 बजे, तो सामने वाले घर में ही जहाँ ब्यूटी पार्लर लिखा हुआ है, संगीता ब्यूटी पार्लर, इसी घर के नीचे वो पहुंचे, चाय इन्होंने अंदर पी और उसके बाद हत्या को अंजाम दिया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से कोई वारदात का अंजाम देगा। साजिद इनकाउंटर में मारा गया है, जावेद अभी तक फरार है। आपको लगता है कि अभी इंसाफ अधूरा है जब तक दोनों ना पकड़ा जाए? अधूरा है ही, अधूरे है। कभी किसी ने सोचा था कि इस तरीके से कभी कुछ होगा? ये दोनों कैसे आदमी थे? अब मुझे बताने में तो बाहर का आदमी हूँ। आप लोग यहीं आसपास के हैं? मैं तो रिश्तेदार लोग। रिश्तेदार हैं। कभी सोचा था आपने कि ऐसा हो? नहीं, कभी नहीं ऐसा सोचा था। अब एक तो पहली बात, इंसानियत को उसने तार ये करा है कि इसी की मदद करने के लिए वो 5,000 रुपए से दे रही थी है। उसके बाद में इनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी होगी। जिस हिसाब से मर्डर हुए हैं उस हिसाब से इनकी प्लानिंग जो है उसको तो सोचना, आप खुद सोचो उसको कि कितनी गहराई होगी कि एक को मर्डर करके उसके बाद जो भी माल जेवर है बटोर के निकाल जाना। अभी आपको लगता है इंसाफ अधूरा है? हाँ, इंसाफ तो अभी अधूरा है। अभी कहाँ हुआ है? मान लीजिए जो मासूम बच्चे मारे गए, पूरा खान घर बर्बाद हुआ है, पूरा खान वंश बर्बाद कर दिया है, तो अभी कैसे इंसाफ हो गया है? अभी जावेद को ही पकड़ना जरूरी। जावेद को पकड़ना जरूरी है। उसके घर उसके पूरा खानदान क्रिमिनल है। हाँ, वहाँ पर क्या लगता है आपको, अभी इंसाफ अधूरा है? हाँ, बिल्कुल इंसाफ अधूरा है कि जब तक जावेद ना पकड़ा जाए बात तो वही बताएगा, क्योंकि मैन आदमी तो फरार ही है। कि अगर ये नहीं फरार होता वो तो इसे लेकर भाग जाता, अगर उससे क्या कहते अगर पब्लिक ना मिलती। बिल्कुल उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। जितना जो कुछ भी है उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। अभी पूरा अधूरा है। देखिए, बिल्कुल जब हमने एसपी सिटी से यहाँ बात किया था AK श्रीवास्तव जी से, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 4 टीमें उन्होंने लगाई हैं जो इस पूरे जावेद प्रकरण को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जावेद की धरपकड़ के लिए लगातार वो है छापेमारी कर रहे हैं। ऐसे में जो पुलिस सूत्र हमें बता रहे हैं कि जावेद की जो लोकेशन है वो बदायूं के आसपास की मिली है, वो बाहर नहीं गया है। ऐसे में पुलिस जो है वो बदायूं चाहे अंदर ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, हर एक जगह पर जो है वो तलाशी अभियान कर रही है। जो जावेद के परिजन हैं उनसे संपर्क साध रही है कि जावेद के दोस्त कौन कौन है जहां वो जा सकता है, उसके रिश्तेदार कौन कौन है। हर वो जगह पर जहां पे जावेद होने की मुमकिनात है वहां पर जाकर जो जावेद की तलाशी है वो यहां पर बदायूं पुलिस करती हुई नजर आ रही है। 4 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग जगह पे छापेमारी कर रही हैं और पुलिस का यह कहना है कि जल्द ही वो जावेद को बरामद कर लेंगे और उसके बाद इस पूरी गुत्थी को सुलझा लेंगे। लेकिन अब तक जावेद पकड़ में नहीं आया है और यही कारण है कि अब लगातार जो छापामारी का दौर है वो तेज हो गया है। प्रेशर बनाया जा रहा है, प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स अक्सर जो पुलिस है वो अपनाती है आरोपियों को लेकर। यही कारण है कि उसके पिता और उसके चाचा को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। ऐसे में अभी जो स्थिति है उसमें जावेद फरार है, लगातार छानबीन की जा रही है और लोगों भी यही कह रहे हैं कि अब जो ये पूरा का पूरा इंसाफ मिला है ये आधा अधूरा इंसाफ है। पूरा इंसाफ तभी मिल पाएगा जब जावेद भी गिरफ्त में होगा, जब जावेद के साथ भी जो है वो इस तरीके से जो पुलिस है वो सख्त रवैया अपनाएगी। और यही कारण है कि लोग भी अब यहाँ पे बड़ी संख्या में घर के बाहर मौजूद हैं। एक ही बात कह रहे हैं कि इंसाफ आधा है, पूरा होने में अभी वक्त है। जब तक जावेद नहीं मिलेगा तब तक इंसाफ पूरा नहीं होगा। और इसके बाद ये कह रहे हैं लोग कि जल्द से जल्द जो है जावेद की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उस पर भी कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। जी।